इन भाइयों दोस्तों कल कुछ भाइयों ने क्वेश्चन किए थे, उनके मैं यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। अगर आपको भी कोई डाउट होता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन मैं कल एक वीडियो लेके आऊंगा 7 बजे, वहां पे उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। आइए स्टार्ट करते। जिन भाइयों को कल क्वेश्चन किए थे उनके सोल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। जिससे पहला क्वेश्चन आया था कि माई बिग ड्रीम एमसी नर्सिंग असिस्टेंट। तो भाई आपका जो ड्रीम है ये बिल्कुल पूरा होगा, बस आप लगन से लगे रहिए और अपना मान लो रनिंग हो गया, रिटर्न एग्जाम हो, इसकी तैयारी करते रहिए, आपका नर्सिंग असिस्टेंट बिल्कुल सिलेक्शन आपका होने वाला है। और इसके बाद एक भाई ने हमसे कमेंट किया था कि सर आपको पढ़कर एक मेरे दोस्त का सिलेक्शन हो गया। भाई मैं ये कहना चाहूँगा एक नहीं कई भाइयों का सिलेक्शन हुआ, जो यहाँ मैं जो नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर आप भी को सिलेक्शन लेना है तो मैं जो नोट्स दे रहा हूँ इसे आप तैयार कर लीजिए, इसी का बार बार रिवीजन करिए। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं ये मान के चलिए कि आपके 45+ क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। बस मैं जितने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इन्हीं को बार बार याद करना है, रिविजन करते रहना और एग्जाम देते समय यही सारे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और एक अगला कमेंट आया था जिसमें कि मतलब 3 क्वेश्चन पूछे, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सर जी मेरा एक पैर में माइनर फ्लैट फुट है और एक में नहीं है तो कैसे सही होगा। तो दोस्तों अगर आपका फ्लैट फुट है तो इसका कोई बहुत बड़ा पॉइंट ये नहीं बनता और इसका जो इलाज है बिल्कुल संभव है। और इसके लिए क्या आप मान लो घर पे भी बना सकते हैं या मान लो आप नेट पे सर्च करते हैं, यानी अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वहां पे क्या होता है फ्लैट फुट के शूज आते हैं। आपको जाहिर सी बात है सर्च करना है वहां पे फ्लैट फुट शूज। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कई सारे शूज आ जाएंगे। आपके जिस पैर में मान लो फ्लैट फुट की दिक्कत आ रही है वो ऐसा शूज आपको ले लेना है। बस आपको 1 या 1.5 महीने उसे यूज करना, आप जो फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व वहां से हो जाएगी। और इनका एक अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सर जी चेस्ट के बीच में थोड़ा सा जो गैप है वो सबके होता है या फिर यह कोई मेडिकल पॉइंट है। तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा चेस्ट के बीच जो गैप होता है ये नॉर्मली सबके बीच में होता है और ये इसका कोई मेडिकल में आपको पॉइंट नहीं बनेगा, इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और इनका एक और क्वेश्चन था कि सर एनए में ड्यूटी के बाद पढ़ने के टाइम मिल जाएगा या नहीं। तो भाई बिल्कुल टाइम वहां मिलता है, अगर आप ड्यूटी कंप्लीट कर लेते हैं तो शाम को आपको टाइम मिल जाता है कि आप मान लो ऑफिसर रैंक के वहां रह के तैयारी भी कर सकते हैं, यानी एसएससी का एग्जाम भी वहां पे दे सकते हैं। अगर आपका एसएससी एग्जाम आप क्वालिफाई हो सकता है तो आप मान लीजिए कि एक सिपाही से सीधा ऑफिसर रैंक तक वहां पे आप देख सकते हैं वहां पे। और एक भाई का क्वेश्चन था कि सर क्या आपके नोट से 100% सिलेक्शन हो जाएगा। भाई मैं 100% लिख के आपको दे सकता हूं कि अगर मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं अगर आप ये तैयार कर लेते तो आपका नर्सिंग असिस्टेंट का बिल्कुल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बस मैं जितने नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इन्हीं को बार बार रिवीजन करना और इन्हीं को तैयार करके आपको एग्जाम देने जाना है और आपका एग्जाम 100% की क्लियर हो जाएगा वहां। और एक भाई ने कमेंट किया है सर क्या मेरे पाइल्स है तो क्या इसका मेडिकल में पॉइंट मिलता है। तो भाई बिल्कुल पॉइंट वहां पे मेडिकल में आपको मिलेगा। इसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर आपका नॉर्मल है इसका मेडिसिन स्टार्ट कर देने, एक इसका कोर्स होता है 1 या 2 महीने का, अगर आप उसे कोर्स को कर लेते हैं जो आपके पाइल्स की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी और मेडिकल में आपको कोई पॉइंट वहां पे नहीं बनेगा। और इसके बाद एक भाई ने हमें कमेंट किया है कि सर आर्मी एनए की भर्ती कितने साल का होता है बताओ सर। परमानेंट तो है ये जान रहा हूं, लेकिन भर्ती होने के बाद कितने साल तक देश की सेवा कर सकते हैं बताइए सर। तो भाई अगर आप किसी भी ट्रेड से भर्ती हुए हो, चाहे मान लो यही नहीं कि नर्सिंग असिस्टेंट हो, चाहे आप जीडी से भर्ती हो, चाहे क्लर्क से हो, चाहे ट्रेडमैन से हो, किसी से भी भर्ती हो, तो जो इसकी नॉर्मल मान लो क्राइटेरिया होता है यानी सिपाही रैंक तक आप मान लो वहां पे 18 साल तक जॉब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां प्रमोशन लेते हैं यानी आप नायक बनते हैं, हवलदार बनते हैं, यानी उसके प्रमोशन लेते जाते हैं तो आप 24 साल तक वहां पे सर्विस कर सकते हैं वहां जाके। और इसके बाद एक माल भाई हमसे कमेंट कर रहा है कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों अगर आपका एग्जाम एनए का या आर्मी का किसी भी ट्रेड का हो चुका है तो अगर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है ये मान चलिए कि अक्टूबर महीने में आ जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नवंबर महीने में बुला लिया जाएगा और दिसंबर तक आप सभी लड़के ट्रेनिंग के लिए भेज दिए जाएंगे वहां पे। और एक लड़का हमें कमेंट कर रहा है कि अनुज ढाका, इसका नाम है अनुज ढाका और जयपुर जडारो से हूं। और मेरा पहला क्वेश्चन है कि सर 12th में एडिशनल बायोलॉजी सब्जेक्ट के नर्सिंग असिस्टेंट में सिलेक्ट होना चाहता हूं, क्या एग्जाम दे सकता हूं। तो भाई आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने बायोलॉजी ले रखी है तो ये मान के चलिए आप फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं और अपना एग्जाम दे भी सकते हैं वहां पे। और इन्हीं का एक अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि सर एनए में एमसीक्यू कैसे क्वेश्चन करूं जो आप प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा जो मैं क्वेश्चन को प्रोवाइड करा रहा हूं अगर आप इसे लेना चाहते हो स्क्रीन जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका कंप्लीट जो नोट्स है
वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप उसी को तैयारी करना, उसी का रिवीजन करना और जो आपका एग्जाम है बिल्कुल निकल जाएगा वहां पे। और एक भाई ने कमेंट किया है कि सर लखनऊ एआरओ की भर्ती कब तक होगी, प्लीज सर बता दिए। जो भाई अगली आने वाली वैकेंसी है आपकी, इसका जो नोटिफिकेशन है आपको मान के चल रहा है कि स्टार्टिंग नवंबर महीने में, आपको स्टार्टिंग नवंबर महीने जैसे स्टार्ट होता है आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगला कमेंट आया कि हाय सर, महाराष्ट्र में आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती कब तक आएगी। भाई आप अगर किसी भी चिड़ावरा या कहीं से एआरओ से हो तो सभी की वैकेंसी आपकी मान लो 2 नवंबर महीने में आ जाएंगी। चाहे आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनए की तैयारी कर रहे हो, सभी की वैकेंसी आपके नवंबर महीने तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन ये भर्ती अगर कंप्लीट होते होते आपको 2024 चालू हो जाएगा। और अगला कमेंट आया कि सर अगर टैटू लेफ्ट हैंड में बना हुआ है तो कोई पॉइंट मिलता है नहीं। भाई अगर आपका टैटू बना हुआ है हाथ में, इसका पॉइंट आप जब भी मेडिकल के लिए जाएंगे पॉइंट आपका बन जाता है वहां पे। तो इसका नॉर्मल सा है कि आप लेजर के द्वारा इस टैटू को हटवा लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और ये टैटू बिल्कुल ही आपका हट जाता है और इसके बाद मेडिकल देने जाएंगे। और एक अगला कमेंट आया कि सर मैंने वेटनरी कर रखी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मेरा 12th में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री था, तो फिजिक्स नहीं है सर, मैं डायरेक्ट वेटनरी के मार्कशीट से देख सकता हूँ कि नहीं। तो भाई अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट की ही तैयारी कर रहे हैं तो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए और आपका फिजिक्स होना चाहिए और आपका केमिस्ट्री होना चाहिए। ये सब्जेक्ट तो आपके बिल्कुल होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं एनए के लिए वहां पे। तो अगर आप ये 3 सब्जेक्ट नहीं है तो आपको दिक्कत होगी फॉर्म अप्लाई करने के लिए वहां पे। अगर आप फॉर्म अप्लाई कर भी लेते हैं, जब वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पे आपको दिक्कत होगी, हो सकता है आपको वहां से बाहर भी कर दिया जाए। और इसके बाद एक भाई हमें कमेंट कर रहे हैं कि सब अब की बार जो एनए का एग्जाम हुआ था उनकी कितनी मार्किंग की गई है। तो दोस्तों इसकी जो मार्किंग अभी की गई, कई मान लो कई एआरओ जेडारो अलग अलग कट ऑफ गई है, लेकिन ये मान चलिए जिन लड़कों ने 28 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कर रखे हैं तो उनको फिजिकल के लिए बुलाया गया है। और अगर हम जानना ये चाहे कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, तो अगर आप एनए की मान एग्जाम दे रखा है तो इसकी जो फाइनल कट ऑफ रहती है हमेशा 37 से लेकर 40 के बीच क्वेश्चन रहती है। क्योंकि जिन भाइयों ने 37 और 40 क्वेश्चन कर रखे हैं तो उनका बिल्कुल 100% कंफर्म है कि उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। और इसके बाद एक भाई ने कमेंट कर रहा है कि सर जी औरंगाबाद एआरओ भर्ती कितनी वैकेंसी होगी सर। तो भाई आप एक जडाउर में अगर आप एनए की तैयारी कर रहे हैं तो एक जडाउर में आपके 150 से लेकर 200 के बीच में आपकी वैकेंसियां आती हैं। तो यही मान चलना अगर आप औरंगाबाद से तैयारी कर रहे हैं तो आपके जडाउर में 150 और 200 के बीच में वैकेंसी आपकी रहेंगी इस बार। और अगला कमेंट आया कि सर एनए में करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो भाई ये मान चलना है करंट अफेयर के आपके 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आपका जब भी एनए का एग्जाम लगेगा 2 से 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के वहां पे होते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सर एआरओ अमेठी की भर्ती कब आएगी और हाइट कितनी है सर। तो भाई जो वैकेंसी आपकी आने वाली है ये नवंबर महीने में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वहीं अगर एनए की तैयारी कर रहे हैं और हाइट की बात करते हैं तो आपकी मिनिमम हाइट आपके 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, तभी आप एनए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आया कि सर नौकरी है मेडिकल से निकाल देंगे क्या। तो भाई अगर आपको नौकरी है तो मेडिकल से बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन इसके कुछ एक्सरसाइज हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो नौकरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं स्क्रीन आप देख भी सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर एक्सरसाइज मान लो जानना है कि हम कैसे करें कि मेरा नौकरी जो प्रॉब्लम है वो ना बने, तो स्क्रीन जो व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है इसमें आप पर्सनली हमें मैसेज कर सकते हैं। वहां मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता दूंगा। अगर आप ये एक्सरसाइज यूज करते हैं, फॉलो करते हैं स्टेप, तो जो आपका नौकरी का प्रॉब्लम है बड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और जो अगला कमेंट पूछा गया कि सर एज काउंटिंग किस महीने से होने वाली। भाई जो आने वाली वैकेंसियां इसमें जो आपकी एज काउंटिंग होगी वो आपके 1 जनवरी 2024 से एज काउंटिंग होगी। इसमें आप निकाल लीजिएगा। अगर आपकी मान लो 22.5 साल तक एज आती है तो आप जो फॉर्म है उसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मतलब ये तो होता है कि जो फॉर्म नोटिफिकेशन निकलता है उसमें लिखा तो यही रहता है कि आपकी मिनिमम एज मान लो 17.5 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 23 साल होनी चाहिए। लेकिन जो मैक्सिमम एज ऐसे आपको लिया जाता है वो 22.5 साल ही लिया जाता है, क्योंकि वो जो 6 महीने होते हैं उसमें आपकी भर्ती कंप्लीट होती है, उसी हिसाब से 22.5 साल पहले ही ले लेते हैं। आप एज काउंट कर लेना। अगर आपकी 1 जनवरी 2024 से लेके मान लो आपकी 22.5 साल है तो आप जो आने वाली वैकेंसियां हैं उसमें फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं वहां पे। और एक अगला कमेंट आता है कि सर जय हिंद सर, कैथर एआरओ में कितनी सीट है और नौकरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सर।
तो भाई आपका कैथर एआरओ हो या कोई भी मान लो एआरओ आपका पढ़ता हो, तो उसमें जो वैकेंसियां आती हैं, एक जडारो में पहले ही बता चुका 150 लेके 200 वैकेंसियां आती हैं। तो आपका जो जडारो वहां भी ये 150-200 के बीच वैकेंसी आपकी एनए को देखने को मिल जाएगी। और जो नौकरी का प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो मैं जो व्हाट्सएप पे स्क्रीन नंबर शो कर रहा है इस पर आप हमें पर्सनली मैसेज कर देना। मैं यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज बता दूंगा, अगर आप उस एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं जो आपको नौकरी की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व वहाँ पे हो जाएगा। और एक भाई ने कमेंट किया है कि सर मेरे एनए में 42 में से 35 सही है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा? इनका जो जेडारो होता है वो दानापुर है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँ, अगर आपने कि मान लो 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 42 में, तो आपके चांस, मैं ये तो नहीं कहूंगा चांस बिल्कुल नहीं है आपके चांस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा वहां पे क्यों। लेकिन अगर यहीं पे अगर आपके 37 और 40 के बीच में क्वेश्चन होते तो ये बिल्कुल कंफर्म का जो मेरिट आती वहां पे आपका नाम बिल्कुल देखने को वहां पे मिल जाता। और एक अगला कमेंट आया है कि सर मेरा नाम शुभम यादव है और मैं दानापुर एआरओ में, कितनी पोस्ट आएगा? तो भाई किसी भी जेडारो या एआरओ वहां पे 150 या 200 वैकेंसी आपकी आती है हमेशा। एक वो कमेंट आया कि हाथ पैरों में पसीना आता है, इसका कोई सोल्यूशन नर्सिंग असिस्टेंट में दिक्कत होगी कि नहीं होगी? दोस्तों अगर आपके हाथों में पसीना आता है, इसकी मान लो दिक्कत आप जब भी मेडिकल देने जाएंगे वहां पे आपको इसका पॉइंट बन जाता है। और पॉइंट कई रीजन होता है, और जो हाथों में पसीना आता है यह कई रीजन से आ सकता है। तो सबसे पहले इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप इसे अपने जो पास के आपके डॉक्टर हो तो वहां पे आप पता कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन मिल जाता है। और इसका ऑपरेशन भी होता है कि मान लो लेजर के द्वारा जो आपकी ग्रंथियां होती है, यानी जहां से आपका पसीना निकलता है उसको लेजर के द्वारा क्या कहता है ब्लॉक कर दिया जाता है। और यहां से क्या होता है कि आपके हाथों से पसीना बिल्कुल नहीं आता है, और आप जब भी मेडिकल वहां पे देने जाते हैं तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं बनता है। और एक अगला कमेंट आता है कि हाथ पैरों में पसीना आता है, इसका कोई सोल्यूशन? मैंने अभी कमेंट में बता ही दिया कि इसका एक सोल्यूशन है कि आप किसी डॉक्टर से मान लो परामर्श ले सकते हैं और इसका जो प्रॉब्लम होता है सॉल्व बिल्कुल हो जाता है। और इसका ऑपरेशन भी होता है लेजर के द्वारा, क्या होता है जहां से पसीना आता है ना वो मान लो ब्लॉक कर दिए जाते हैं और आपके हाथों में पसीना बिल्कुल नहीं आता उसके बाद। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, डॉक्टर से आप सलाह ले सकते हैं वहां पे। और एक भाई ने अगला कमेंट किया, सर मेरा 12th के मार्कशीट में यानी मैं मैथ में फेल हूं और बायोलॉजी में पास हूं, क्या एनए की भर्ती देख सकता हूं? बिल्कुल आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप एनए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप बायोलॉजी में पास हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगी। और एक अगला क्वेश्चन आता है, सर अलवर एआरओ में नर्सिंग असिस्टेंट में कितनी जगह आती है? तो भाई अलवर एआरओ में यही मान लेना 150 से 200 के बीच में आपकी वैकेंसियां इस बार भी आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगी। और अगला क्वेश्चन आया है कि एनए से ओटीओ में जा सकते हैं कि, यानी एनए से ओटीए में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, एनए से आप ओटीए में जा सकते हैं। और अगला कमेंट आता है कि सर लखनऊ में रिलेशन भर्ती कब आएगी और कितनी मेरिट जा सकती है? तो और इसमें जो अगर मान लो पूछते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, यह डिपेंड करता है कि आपका अदर सेंटर है या सेल्फ सेंटर है। अगर आपका अदर सेंटर आता है इसमें तो अदर सेंटर जो कट ऑफ जाती है तो काफी हाई चली जाती है, ये मान चलो 45 प्लस वालों के सिलेक्शन होता है। वहीं पे अगर आपका सेल्फ सेंटर है, सेल्फ सेंटर में आपको जो वैकेंसियां होती है ज्यादा देखने को मिल जाती है। अगर आप मान लो 35 और 36 क्वेश्चन भी कर दें तब भी आपका सिलेक्शन वहां पे हो जाता है। और ये डिपेंड करता है आपका सेंटर कौन सा। अगर सेल्फ होगा तो कट ऑफ कम जाएगी, अगर अदर सेंटर आपका होगा तो कट ऑफ आपकी वहां पे ज्यादा जाएगी। तो अगला कमेंट आता है कि मेरा वेट 78 kg है, क्या मैं एनए में फिजिकल में छट जाऊंगा? तो भाई फिजिकल में बिल्कुल नहीं छटोगी आपका अगर मिनिमम केवल जो वेट होता है 50 kg से कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका वेट अगर कुछ भी हो तो वो चल जाता है वहां पे। हमारा एक अगला कमेंट आया जिसका नाम है राहुल यादव, इनका जेडारो लखनऊ से। ये पूछते हैं कि इसमें जो भर्ती होती है वेट और हाइट का क्या क्राइटेरिया होता है और पूरे फिजिकल में क्या इसके नंबर जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते, इनका क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों मैं अगर बता दूं कि आपका जो मिनिमम आपका वेट है वो 50 kg से कम नहीं होना चाहिए, और जो आपकी हाइट है 170 प्लस होनी चाहिए। अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप एनए की भर्ती देख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत वहां पे नहीं होगी। और वहीं पे अगर हम बात ये करते हैं कि इसमें जो आपका फिजिकल होता है उसका नंबर जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, तो आपकी एनए की भर्तियां होती हैं उसमें आपका फिजिकल नंबर बिल्कुल नहीं जुड़ता। फिजिकल नंबर आपका जो अदर ट्रेड हो गया, हमारा जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, इनमें क्या होता है फिजिकल नंबर जुड़ता है। लेकिन अगर एनए की बात करें, एनए में फिजिकल कोई नंबर आपका नहीं जुड़ता है, केवल आपको पास फिजिकल करना होता है वहां पे। और अगला कमेंट आया है कि सर एनए में वैकेंसी एक तरह की आती है, दो तरह की आती है? तो एनए की वैकेंसी की बात करें तो इसमें आपको दो तरह की वैकेंसी आती है, एक तो एनए की नॉर्मल सी आती है और एक वेटनरी की आती है, और दोनों का काम सेम ही होता है, मेडिकल कोर का ही दोनों का काम वहां पे आपका होता है। और एक अगला कमेंट आया, सर कितने घंटे पढ़ाई करूं? तो भाई ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कैसी है, यानी कि अगर आपका कंप्लीट मान लो पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो आप 2 या 3 घंटे रिवीजन करके भी एग्जाम निकाल सकते हैं।
लेकिन वहीं पे अगर आप मान स्टार्टिंग कर रहे हैं पढ़ाई की, तो ये मान चलो आप कम से कम 6 से 10 घंटे आपको तैयारी करनी है, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। और एक भाई कमेंट कर रहे हैं कि जिनका नाम राहुल गुप्ता है, इनका पूछना है कि वेरिकोशन वेन का पॉइंट बनता है। भाई ये बिल्कुल पॉइंट बनता है, और ये पॉइंट मान लो काफी बच्चों को होता है कि उनकी क्या होती है, नसें होती हैं टेढ़ी मेढ़ी कभी कभी हो जाती हैं, और इसका पॉइंट मेडिकल में बिल्कुल बनता है वहां पे। हाँ, लेकिन इसका री मेडिकल भी बनता है। री मेडिकल अगर नॉर्मल से है तो कट भी जाता है, लेकिन अगर मेन पॉइंट आपकी मतलब बिल्कुल काफी मान लो जो आपकी वेन है यानी जो नसें हैं काफी टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई हैं और बाहर काफी निकली हुई हैं, तो इसमें ज्यादातर क्या होता है मतलब पॉइंट बन जाता है और मेडिकली आपको वहां पे अनफिट कर दिया जाता है। और इन्हीं भाई का एक अगला क्वेश्चन है कि सर बचपन में एक उंगली कट गई थी, क्या पॉइंट मिलेगा जबकि नाखून प्योर है, मतलब नाखून का पूरा है लिखा हुआ है। तो भाई अगर आपकी उंगली नॉर्मल से कटी और आपका नाखून है तो कोई मतलब कोई इशू नहीं है, मतलब पॉइंट इसका नहीं बनेगा। अगर मान लो इसका अगर थोड़ी बहुत आगे का फिंगर कुछ लड़कों को क्या होता है कट जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका नाखून है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मेडिकल में इसका कोई भी पॉइंट वहां पे आपका नहीं बनता है। और इन्हीं का एक और क्वेश्चन पूछा है कि सर मेरे तीत आगे पीछे, अगर मैं डॉक्टर से बोल के इसको निकलवा कर दूसरे लगवा लूं तो क्या मेडिकल में पॉइंट मिलेगा? भाई इसका तो बिल्कुल पॉइंट आपको मिल जाएगा। आपके जो तीत है अगर टेढ़े मेढ़े हैं वो दिक्कत नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उनको निकलवा के दूसरे तीत वहां पे लगवा लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल क्रिएट वहां पे करेगा। तो आप अगर तीत जो है नॉर्मल मान लो टेढ़े मेढ़े भी हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप मेडिकल देने जाइए, मेडिकल आपका फिट हो जाएगा, कोई दिक्कत इससे इशू नहीं बनता है। और एक भाई कमेंट कर रहे हैं सर जी इस बार एज क्राइटेरिया क्या रहेगी? और दोस्तों मैंने एज क्राइटेरिया का बता ही दिया कि इसकी जो एज काउंट होगी आपके 1 जनवरी 2024 से आपकी एज काउंट होगी, और इसमें आप चेक कर लेना कि आपका मान लो एज आता है कि नहीं आना था। अगर वहां पे आपको 22.5 साल आता है तो जो आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है आप वहां फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। और एक भाई हमसे पूछ रहे हैं कि सर एआरओ और जेडारो का डिफरेंट के लिए एक वीडियो प्लीज सर बना दीजिए। तो भाई मैं बिल्कुल एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि एआरओ क्या होता है और जेडारो क्या होता है, दोनों में डिफरेंट क्या है, ये मैं एक वीडियो अलग से लेके आऊंगा, मतलब उसी में उसका पूरा सोल्यूशन आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। और एक भाई क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मेरा जेडारो दानापुर है, मैं एनए में 35 सही करके आया हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? भाई मैं एक पहले ही बता चुका हूँ, जो अगर आपके 35 क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ सकता है। लेकिन हाँ यहीं पे अगर आपके 37 और 40 के बीच में आपके क्वेश्चन सही किए होते हैं तो ये कंफर्म था कि आपको जो मेरिट लिस्ट वहां पे आती आपका नाम वहां पे देखने को मिल जाता है। लेकिन इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं, आपका नाम भी मेरिट लिस्ट में आ सकता है। और एक भाई अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा एग्जाम इस बार क्लियर हुआ था बट रनिंग में निकल नहीं पाया। तो भाई परेशान होने की दिक्कत नहीं है, कई भाइयों क्या होता पहली बार सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन आपको हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी और आपको ऐसे लगे रहना। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसमें आपको नाम बिल्कुल जरूर देखने को मिल जाएगा वहां पे। और एक अगला कमेंट आता है कि नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल टफ होता है कि नहीं? तो भाई जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल होता है, चाहे नर्सिंग का मेडिकल हो, चाहे जीडी का हो, चाहे टेक्निकल हो, सबका मेडिकल एक जैसा ही होता है। और मेडिकल टफ हो या नॉर्मल इसका कोई इशू नहीं होता। अगर आप मान लो फिजिकली फिट हैं तो आपका मेडिकल फिट होगा। तो चाहे आप किसी भी ट्रीटमेंट को देखें मेडिकल इसके नॉर्मल ही होते, ज्यादा बहुत ज्यादा टफ नहीं होते मेडिकल यहाँ के। और अगला कमेंट आया तो मेरे 6 फिंगर है लेफ्ट हैंड में ब्रो। तो भाई अगर आपके 6 फिंगर है तो अगर ये डिपेंड करता है 6 फिंगर आपको लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड किस उंगली में आपके 6 फिंगर है। अगर आप ये अगला कमेंट आएगा उसमें कमेंट करना तो मैं डिटेल्स बता दूंगा कि वहां पे अगर आप मेडिकल देने जाएंगे तो आप कोई पॉइंट इसका बनेगा या नहीं बनेगा, किस फिंगर में आपके मतलब 6 मान लो जो एक्स्ट्रा फिंगर है किस फिंगर में है, ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगला एक कमेंट आया है कि सर आप आर्मी में किस पोस्ट में? तो भाई मेरा जो पोस्ट है यहाँ पे वो सेल के यानी क्लर्क का पोस्ट मेरा है यहाँ पे। एक अगला कमेंट आता है इसमें पूछा गया सर मैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में पासिंग आउट परेड में क्या अपनी गर्लफ्रेंड को इन्वाइट कर सकता हूँ और बुला सकता हूं कि नहीं? तो भाई आप मान लो किसी गर्लफ्रेंड को अपने बुला सकते हैं, इसमें ज्यादा इशू नहीं होता है। लेकिन हाँ इसके लिए आप जब भी आपका पासिंग आउट परेड होती है तो आपके घर से कोई ना कोई आना चाहिए, यानी आपकी मदर हो या फादर हो, किसी के साथ ही अगर बुलाएंगे तभी वहां पे कोई एंट्री होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ये चाहेंगे केवल मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इन्वाइट कर लूँ तो आपको पासिंग आउट परेड में प्रॉब्लम हो सकती है और हो सकता है आपको वहां पे मिलने को भी ना मिले। तो अगर आप पासिंग आउट परेड में अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाना चाहते हैं तो अपने फैमिली में मेंबर किसी को बुला लेना, चाहे मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, किसके साथ वो आना चाहे तो आ सकते हैं, इसमें कोई भी इशू आपका नहीं होगा। और अगला कमेंट आया कि सर 12th मैथ में किया है तो एक सब्जेक्ट बायो से अलग किया है तो क्या नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती देख सकता हूँ? भाई यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं, अगर आप बायोलॉजी पास हैं वहाँ पे बायोलॉजी कर रखी है तो आप जो एनए की वैकेंसी आने वाली है हमारी नवंबर महीने में तो आप बिल्कुल वहाँ पे उसको देख सकते हैं और कोई भी दिक्कत आपकी वहाँ पे नहीं होगी।
तो भाई यही सारे कमेंट ऐसे थे जो कल कई लड़कों ने पूछे थे। अगर आप भी कोई अगर आपका डाउट रह गया हो तो आप हमें दोबारा कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।